सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के असम दौरे पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनैतिक विश्लेषक चेतन चौहान जी। चेतन जी, स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार। इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी के ये शब्द। असम की जो ताकत अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को सशक्त बनाना और कृषि वृद्धि को समर्थन देना है। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा, नामरूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने कारखानों की तकनीक अप्रासंगिक हो चुकी है, लेकिन अब नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ इन कारखानों को दोबारा शुरू किया जाएगा और इनसे नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कल गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। चेतन जी, क्या कहेंगे इस दौरे के बारे में आप? प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये असम का दौरा है, ये कई तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उन्होंने जो फर्टिलाइजर प्लांट नमरूप में आधारशिला रखी है, वो ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट होगा। ये प्लांट जो है जॉइंट वेंचर में बन रहा है, असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड इसे हेड करेगी। ये प्लांट जब 48 महीने में बन के पूरा हो जाएगा तो पूरे ईस्टर्न इंडिया में उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पूरा नॉर्थ ईस्ट को यूरिया अमोनिया जो फर्टिलाइजर है वो इस प्लांट के थ्रू प्रोवाइड होगा। तो यूरिया की कमी है देश में, क्योंकि हमें काफी यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप देखें तो लगभग 8 से 10 मिलियन टन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें काफी कमी आएगी। और प्रधानमंत्री ने इसकी बात भी आज की असम में कि किस तरह से ये प्लांट बहुत महत्वपूर्ण होगा यूरिया की जो शॉर्टेज उसको कम करने में। उन्होंने बताया कि 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो 22.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस होता था, जो बढ़ के 30.6 मिलियन टन हो गया है, जबकि देश को जरूरत है 38 मिलियन टन की। और उन्होंने आशा की ये जो गैप है 8 मिलियन टन का लगभग, इसे कुछ आने वाले समय में पूरा कर दिया जाएगा। और इस गैप को उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत में गैप कम करके खत्म करना भी एक लक्ष्य है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और भी बात कही थी, जो था नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल, पाम ऑयल के बारे में। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो है, असम स्पेशली, इस नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल में, जिसमें पाम ऑयल का प्रोडक्शन होना है, जिसमें आधे से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट से होगा, उसमें काफी काम किया जा रहा है। उसमें सरकार का अनुमान है कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है 28 लाख टन करने की योजना है, जो अब तक 6.5 लाख टन था। तो इससे उनका ये मानना है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नई इंडस्ट्रीज आएंगी। और उसके अलावा कल शाम उन्होंने गुवाहाटी में नया एयरपोर्ट टर्मिनल जो है उसका उद्घाटन किया। और जो ये टर्मिनल है, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी के नाम पे रखा गया है। जो टर्मिनल बनाया गया है ये काफी अलग है, इसको आप इको टर्मिनल भी कह सकते हैं। भारत का पहला इको टर्मिनल जिसमें बैम्बू स्टिक लोकल एसएमईज आर्किटेक्चर को यूज किया गया है। और इसकी कैपेसिटी जो है लगभग 5 गुना बढ़ जाएगी।
इसका एरिया है लगभग 1,40,000 स्क्वायर मीटर, जो अभी 22,000 था, तो इतना बढ़ जाएगा। और इसका जो टर्मिनल है उसका रनवे भी जो है वो काफी लंबा है, ये 3,660 मीटर का है। जो अभी एग्जिस्टिंग है वो 3,160 मीटर का था, तो काफी लंबा होने से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं काफी आ पाएंगी। तो गुवाहाटी एक हब जो है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, नेशनल ट्रैवल के लिए, वो बन गया है इस टर्मिनल के इनॉग्रेशन से। सही बात कही आपने चेतन जी। हम हमेशा देखते आए हैं 2014 से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी कार्य हैं, जितने भी विचार हैं, उनमें किसानों की भलाई की बात हमेशा छुपी होती है और वो प्रत्यक्ष रूप से किसानों के लाभ की बात हमेशा करते हैं, खेती के क्षेत्र में वृद्धि की बात हमेशा करते हैं। और अब नॉर्थ ईस्ट जो कई वर्षों या दशकों से दरकिनार पर था, अब देश को विकसित बनाने की यात्रा में एक अहम भूमिका निभा पाएगा। रोजगार के अवसर कहीं ज्यादा बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये दौरा असम का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना अहम है, इसी पर थोड़ी और रोशनी डालने के लिए आइए जुड़ते हैं गुवाहाटी से हमारे संवाददाता अमीनुल जी से। अमीनुल जी, आप इस दौरे के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का ये दौरा असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल उन्होंने एयरपोर्ट का टर्मिनल जो इनॉग्रेशन किया है, ये एयरपोर्ट का दूसरा टर्मिनल है नया। पहले का टर्मिनल 30 लाख लोगों को सर्विस दे सकता था पर ईयर। अभी ये जो है टर्मिनल 1,30,000 से ऊपर लोगों को सर्विस दे सकता है पर ईयर। अमीनुल जी, और किस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का यह असम दौरा बेहद महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर की भलाई के लिए, उनके लाभ के लिए? आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा किया 25 स्टूडेंट के साथ। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है, परीक्षा पे चर्चा जो आयोजन किया गया था एक क्रूज शिप पे है गुवाहाटी में, क्योंकि प्रधानमंत्री कल भी बोल रहे थे कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है नॉर्थ ईस्ट में, सारा भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट आए। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज ये परीक्षा पे चर्चा 25 स्टूडेंट के साथ किया। वो एक MV चराइदेव बोल के एक क्रूज शिप है, क्रूज शिप में किया है। लगभग 45 मिनट तक उन्होंने स्टूडेंट के साथ बात किया। इसके थ्रू ये संदेश देना चाहता है प्रधानमंत्री सारा भारत को या दुनिया को, सब में काजीरंगा के अलावा आप रिवर टूरिज्म भी कर सकते हो। काजीरंगा तो है ही वर्ल्ड फेमस, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है, रिवर टूरिज्म भी है, उनको भी आज प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया इसके थ्रू। और नामरूप का जो फर्टिलाइजर है, पहले का बताया है उन्होंने, वो फर्टिलाइजर अभी पर ईयर 12 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो टारगेट है 12 लाख मेट्रिक टन पर एनम। जी अमीनू जी, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी, क्या कहेंगे आप? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी कदम है ये कि क्रूज शिप चलाया जा रहा है। काजीरंगा के अलावा भी बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर पर्यटक जाकर आनंद उठा सकते हैं, असम को, असम की सुंदरता को देख सकते हैं। और ये बात प्रधानमंत्री ने कितनी खूबसूरती से परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों को भी एक तरीके से प्रेरणा दी और साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया। एयरपोर्ट का जो विस्तार हुआ है, क्या कहेंगे कितना महत्वपूर्ण है ये पर्यटन क्षेत्र के लिए? जैसे संवाददाता ने गुवाहाटी से बताया कि नॉर्थ ईस्ट जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। सिर्फ हम काजीरंगा ना देखें, काजीरंगा के अलावा बहुत अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं, जैसे मानस है असम में, अरुणाचल में बर्ड वॉचिंग के अलग अलग जगहें हैं, बहुत फेमस हैं। रेयर बर्ड्स जो हैं वर्ल्ड की माइग्रेट होके आती हैं, मणिपुर हैं, उसी तरह से मेघालय, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में बहुत टूरिज्म पोटेंशियल है। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट गुवाहाटी में बना है और गुवाहाटी हब है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो इससे मुझे लगता है कि जिस तरह से पर्यटन पे भारत सरकार और असम सरकार इंसेंटिव दे रही है, उसको पुश कर रही है, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम में जो नया एयरपोर्ट टर्मिनल बना है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और अगर आप देखें, असम सरकार, त्रिपुरा गवर्नमेंट, मेघालय गवर्नमेंट भी, अरुणाचल गवर्नमेंट भी बहुत एडवर्टाइज कर रही है नई लोकेशंस पे जहाँ पे होम स्टेज बन रहे हैं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है टूरिज्म के लिए। तो स्पेशली जो मैं मानता हूं कि वाइल्ड लाइफ और जो टूरिज्म है, इको टूरिज्म जिसको कहा जाता है, जिसको भारत सरकार बढ़ावा भी दे रही है, उसका बहुत बहुत पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट में है, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने बात भी कही शिक्षा पे चर्चा पे, जब उन्होंने बच्चों से गुवाहाटी में कल शाम को बातचीत की। पर उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वेंचर, उसकी बात भी प्रधानमंत्री ने की थी, ये था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो असम में लग रही है, मुरगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो लगभग 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से टाटा चिप प्लांट जो लगा रहा है, जिसमें 28 मिलियन चिप हर रोज बनेंगे। ये जो भारत में कमी देखी गई चिप्स की कुछ समय पहले, उसको पूरा करेगा और भारत मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट भी कर पाएगा चिप, क्योंकि काफी बड़े प्लांट माइक्रो चिप्स के गुजरात में भी लग रहे हैं, असम में भी लग रहे हैं, अलग अलग राज्यों में लग रहे हैं। उससे कुछ सालों में आप देखेंगे कि भारत जो है सरप्लस चिप प्रोड्यूसर हो जाएगा, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जबरदस्त बढ़ावा होगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने, क्योंकि असम में चुनाव भी आने वाले हैं अगले 2-3 महीने में, मार्च में मोस्ट लाइकली, तो उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से पिछली सरकारों में असम में और केंद्र में कैसे उन्होंने किसानों के हकों को और किसानों की बढ़ाई के काम के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं किया, और कैसे उनकी सरकार ने पिछले 11 सालों में जितने किसानों के मुद्दे थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं विकसित भारत बनाने में, और उनकी सरकार दिनों रात काम कर रही है कि किसानों को फायदा हो सके। और यूरिया प्लांट जो बनाया जा रहा है नमरूप में, वो उसी दिशा में एक कदम है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो मुझे जो लगता है कि आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री की स्पीच जो 2 दिन का विजिट था असम का, वो एक परिप्रेक्ष्य में जो असम में पिछले 11 सालों में और बीजेपी की सरकार भी है असम में, उसमें जो काम हुआ है उसको वो उन्होंने दिखाया है, बताया है कि किस तरह का डेवलपमेंट वो नॉर्थ ईस्ट में लेके आए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लेके आए हैं, बिल्कुल टूरिज्म को इंसेंटिव दे रहे हैं, जो किसानों का वो है। उसके अलावा वो शहीद उस पे भी गए जहाँ पे असम एजिटेशन के दौरान 460 लोगों की हत्या हुई थी, तो उन्होंने वो भी बताया कि किस तरह से पिछली सरकारों ने एक तंत्र को या किसी कम्युनिटी को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का किया। तो उन्होंने वो एक और बात जो कही पॉलिटिकल, उस पे SIR को अपोज कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो चाहती है कि घुसपैठियां आए। तो इन सब मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने, जितने राजनीतिक मुद्दे थे, डेवलपमेंट के मुद्दे थे, सब पे असम में उन्होंने अपने 2 दिन की यात्रा में बात की। बिल्कुल चेतन जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुराने कारखानों की जो तकनीक है वो अप्रासंगिक हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कारखानों को नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ दोबारा शुरू करना होगा ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक न सिर्फ असम बल्कि असम के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर में फैले। और साथ ही साथ हम ये वाली बात भी समझें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो हर बार ये बात कहते हैं कि पूर्वोत्तर पहले, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट, इस पॉलिसी पर एक्ट करते हुए उन्होंने इस बार जितनी भी नए कार्यों का आधारशिला रखी है और साथ ही साथ जितने भी नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, क्या लगता है आपको रोजगार के नजरिए से और साथ ही साथ बदलते वक्त के नजरिए से कितना जरूरी है ये? नहीं, देखिए, रोजगार जो है, जो हमारे देश में अगर आप देखेंगे, जो यंग जनरेशन है, जो वर्केबल जनरेशन है, जो नौकरियां चाहिए, लगभग 40% आती है। अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है तो उसके लिए नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, और एक एम्प्लॉयमेंट इस तरह का मिले कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर हो, हाँ, उनका बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ सकें। तो इसमें भारत सरकार ने एक तो स्किल डेवलपमेंट का जो मिशन चलाया है, उसमें नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो इंडस्ट्री चाहती है जिस तरह का स्किल, उस तरह का स्किल प्रदान किया जा रहा है, और काफी लोगों को नॉर्थ ईस्ट से देश के अलग अलग भागों में कंपनियों में नौकरियां मिल रही हैं। पर प्रधानमंत्री ने ये भी उस पर कहा है, कहते रहे हैं कि हमको बढ़ावा देना है कि कैसे लोगों को नौकरियां मिले। इंडस्ट्री पहले ये रहता था कि अब नॉर्थ ईस्ट से लोग या तो कलकत्ता जाते थे, दिल्ली आते थे, बेंगलोर जाते थे। एक उसमें आप देखेंगे कि चेंज लेके आए हैं, इंडस्ट्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ले जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसमें आप देखेंगे कि काफी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में करने की कोशिश की जा रही है। और लोकल जो लोग हैं, जैसे टूरिज्म है, अब टूरिज्म में इतना बढ़ावा दिया जा रहा है तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट उससे मिले। अब ये माइक्रोचिप की इंडस्ट्री आ रही है, उससे मिले। अब टी गार्डन्स है आसाम में, वहां पे उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। उनकी सेहत के बारे में, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में असम सरकार ने बहुत उसमें काम किया है, बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब ये PLI स्कीम भी है जिसमें इंसेंटिव दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगर कोई बच्चा किसी भी गरीब घर से है या पिछड़े तबके से है तो उसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है, तो सरकार एक स्टाइपेंड का मनी उस कंपनी को देती है कुछ समय के लिए कि उसको वो ऑब्जॉर्व कर सके। तो अलग अलग स्कीमें भारत सरकार ने बनाई हैं पिछले 8, 10, 11 सालों में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले और जो यूथ है उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। इस पे बहुत काम हुआ है। बिल्कुल चेतन जी, हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए ये सभी महत्वपूर्ण कदम कारगर साबित होंगे। पूर्वोत्तर का विकास जरूर होगा और भारत के विकसित बनने की यात्रा में उनका योगदान और ज्यादा मजबूत होगा। आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ इतने सरल शब्दों में की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में